काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ आवाज़ की परेशानी होगी आप लोगों को, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करें। और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज दिनांक 21 अप्रैल 2020। आज की कक्षा में अर्थात इस लेक्चर में हम लोग गणित के शिक्षण शास्त्र, मैथमेटिक्स का जो पेडागोगी है उसको समझने का कार्य करेंगे। और यह जो गणित की पेडागोगी हम लोग समझेंगे तो यह एनसीएफ 2005 का जो दस्तावेज है उसके अकॉर्डिंग समझने का कार्य करेंगे। हालांकि एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में गणित शिक्षण के लिए बहुत सारी बातें कही गई है, तो एक वीडियो में सारी बातों को रख पाना संभव नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट आप लोगों के बीच है, फिर दूसरे पार्ट को लेकर के भी मैं आऊँगा। देखिए, गणित क्या है? तो आप कहिएगा कि गणित जो है गणना का विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। लेकिन केवल गणित क्या गणना का ही विज्ञान है? तो उत्तर आएगा नहीं, केवल गणित गणना का विज्ञान नहीं है। गणित आपको तर्क करने, चिंतन करने की जो शक्ति है वह क्या करता है? प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। भाषा के बाद यदि सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो वह गणित ही है। और गणित एक ऐसा विषय है जो विज्ञान में तो बहुत अधिक अनुप्रयुक्त होता ही है, लेकिन कला के जो विषय हैं उनमें भी गणित का काफ़ी उपयोग होता है। चाहे वह इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सब में डाटा होते हैं और ये डाटा गणित के अध्ययन की ही क्या है? विषय वस्तु है। गणित एक ऐसा विषय है जिनका साक्षर, निरक्षर सभी व्यक्ति क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति अक्षर ज्ञान से हीन है, लेकिन फिर भी वह गणना करना जानता है, कैलकुलेशन जानता है, तो इसका मतलब उसे वह गणित का अपने जीवन में प्रयोग करता है। हम समय देखते हैं, समय के अनुरूप कोई काम करते हैं, या कोई किसान है वह खेती करता है, या मजदूर है वह घर बनाता है, हर जगह गणित का उपयोग होता है कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो गणित एक सार्वभौमिक और सर्वव्यापक विषय वस्तु है। जानते हैं वर्तमान में गणित की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? स्कूलों में गणित वर्ग 1 से वर्ग 10 तक एक अनिवार्य विषय के रूप में जो पढ़ाया जा रहा है, उनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का गणितीयकरण करना। न ये गणितीयकरण क्या है?
तो यदि गणित क्या है इसको आपने पीछे समझा है तो गणितीय करण भी समझ गए होंगे। यानी तर्क करना, चिंतन करना, एक निष्कर्ष तक पहुंचना, समस्याओं पर गंभीर होकर सोचना, इन्हीं प्रवृत्तियों का मानव में जो विकास होता है, बच्चों में जो विकास होता है, वही क्या है? गणितीयकरण है। देखिए स्कूलों में गणित शिक्षण के दो लक्ष्य हमको दिखलाई पड़ते हैं। ध्यान दीजिए, स्कूलों में गणित शिक्षण के दो लक्ष्य हमको दिखलाई पड़ते हैं। एक होता है सीमित लक्ष्य और दूसरा होता है आपको उच्च लक्ष्य। तो सीमित लक्ष्य क्या है गणित शिक्षण का? विद्यालय में गणित शिक्षण का सीमित लक्ष्य है बच्चा गणना करने की जो क्रिया है उसको क्या करे? सीख ले। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीजें जो है गणना करना, उसको बच्चा क्या करे? सीख ले। तो ये गणित शिक्षण का सीमित लक्ष्य है आपको विद्यालय स्तर पर। लेकिन गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य भी है। ये उच्च लक्ष्य है बच्चा अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। अमूर्त मीन्स जो सामने नहीं है उस पर सोचने की जो क्षमता है वह विकसित होगा बच्चों में। बच्चा तर्क कर सके, बच्चा निष्कर्ष निकाल सके। ये आपको गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य है। सीमित लक्ष्य है गणित शिक्षण का कि बच्चा केवल गणना करना क्या करेगा? सीख लेगा। तो वर्तमान में जो गणित शिक्षण का दिशा निर्देश दिया गया है हमारे देश में, वह यह है कि गणित की पाठ्यचर्या जो है वह महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अर्थात गणित की पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए विद्यालयों में जो सीमित लक्ष्य के साथ उच्च लक्ष्यों की भी क्या करता हो? पूर्ति करता हो। जानते हैं गणित के शिक्षण का मुख्य रूप से दो सरोकार है। याद रखिए, गणित शिक्षण का मुख्य रूप से दो सरोकार है। पहला कि गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है? दूसरा कि यह विद्यार्थी के संसाधन को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। ये दो सरोकार है गणित शिक्षण का एट प्रेजेंट टाइम इन वर्ल्ड। तो आपको यह मान करके चलना है कि सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं। और कैसे सीखे सभी बच्चे, ये पहला सरोकार है। और दूसरा कि विद्यार्थी अपने संसाधन को कैसे समृद्ध कर सके। एनसीएफ कह रही है आपका कि गणित माध्यमिक स्कूल तक एक अनिवार्य विषय है, अतः अच्छी गणित शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है। आज का जो युग है वो वैश्वीकरण का युग है। आज का जो युग है वह सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। अतः स्कूलों में खासकर वर्ग 1 से 8 तक हम केवल इस दृष्टिकोण से गणित की शिक्षा बच्चों को नहीं दे
कि वह माध्यमिक स्तर पर जो गणित के प्रश्न आएंगे उसका हल करने में सक्षम हो, बल्कि हम इस दृष्टिकोण के साथ शिक्षा दें कि बच्चे का गणितीयकरण हो सके। गणित शिक्षण का जो मूल उद्देश्य है वह क्या हो सके, पूरा हो सके। अच्छा, कभी आपने सोचा है, आप जब 9th-10th में होंगे, त्रिकोणमिति बनाते होंगे, ज्यामिति में थ्योरम को प्रूव्ड करते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा। आखिर उन प्रश्नों का क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य यही है कि बच्चा जो शिक्षार्थी है वह चिंतन करना, तर्क करना, समस्या के समाधान तक पहुंचने की कोशिश करना, इन सारी बातों को क्या कर सके, सीख सके। देखिए, कहा गया है इस एनसीएफ में, एनसीएफ समझ रहे हैं ना आप लोग, यह एक दस्तावेज है 282 पेज का, जो 2005 में यशपाल, जो बहुत बड़ी शिक्षाविद थे, उनके नेतृत्व में विद्वानों की मंडली ने यह एनसीएफ बनाई थी, जिसमें स्कूली शिक्षा के सभी बातों का उल्लेख है। तो वही दस्तावेज के लिए मैं कह रहा हूं कि एनसीएफ के अनुसार, तो एनसीएफ कह रही है कि गणित के जो ये उच्चतर लक्ष्य हैं, इसकी प्राप्ति के लिए पुनः अभिमुखीकरण शिक्षकों का और शिक्षण प्रक्रिया का होना क्या है, जरूरी है। बच्चे गणित के लंबे चौड़े आकार को देखकर डर नहीं जाए, उसमें फंस नहीं जाए, भयभीत नहीं हो जाए। तो इसके लिए भी प्रयत्न करना क्या है, जरूरी है। मैं चर्चा कर रहा हूं अब इसके बाद कि स्कूलों में गणित की शिक्षा को लेकर के क्या समस्याएं अभी वर्तमान में मौजूद है। ये समस्याएं हैं अभी, और इसका आपको निराकरण करना है। तो गणित को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं हैं विद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य में, वो मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ। देखिए, पहली समस्या है कि बहुत से बच्चे गणित से क्या करते हैं, डरते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे गणित से क्या करते हैं, डरते हैं, और वह इस विषय में असफलता से भयभीत होते हैं। वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से इसके कारण विमुख हो जाते हैं। और बहुत सारे छात्र जो है, किसी तरह वह मैट्रिक गणित पढ़ना अनिवार्य है, उसके बाद वह गणित से बिल्कुल अपने को कन्नी काटने लगता है। ये एक समस्या है, और इस समस्या का कारण हम शिक्षक हैं, क्योंकि हम शिक्षक, हम अभिभावक बच्चों में गणित के प्रति उस डर को पैदा करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जानते हैं, वर्तमान में गणित की जो पाठ्यचर्या है, उसके डर से कमजोर विद्यार्थी तो भाग जाते हैं, वो तो जो है सो है ये है। लेकिन यह पाठ्यचर्या इतनी भी चुनौतीपूर्ण नहीं है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसको इसमें मन लग सके। यानी यह पाठ्यचर्या अभी जो चल रही है वह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी नहीं है, न ही कमजोर विद्यार्थियों को। अतः इसमें सुधार की जरूरत है। साथ ही साथ गणित में
संगणना पर हम बहुत अधिक जोर देते हैं, कैलकुलेशन पर बहुत अधिक जोर देते हैं, बल्कि गणित की समझ बन जाए बच्चों में इसकी कोशिश नहीं करते। यह भी गणित शिक्षण की एक समस्या है। गणित शिक्षण की जो चौथी समस्या है विद्यालय स्तर पर, वह यह है कि अध्यापकों में आत्मविश्वास और तैयारी की कमी है और इन अध्यापकों को आवश्यक मदद भी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, गणित के शिक्षण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इन समस्याओं का आपको एक शिक्षक होने के नाते हल ढूंढना ही होगा। 15 मिनट का लेक्चर हो गया, आप लोग बोर भी हो जाते होंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद मैं फिर पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, गणित शिक्षण से जुड़ा हुआ। पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, पार्ट 4 लेकर के आऊँगा। 4 भागों में 3 लेक्चर और होंगे गणित शिक्षण पर। तो आपका कंसेप्ट गणित का पूरा क्लियर हो जाएगा, यह मेरा विश्वास है। आप लोग सभी लेक्चर को खुद भी सुने, जितना हो सके शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें यूट्यूब के चैनल बॉक्स में ना। ये नहीं कि आप जा कर के कमेंट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ कमेंट करें, यहाँ लाइक करें। इससे क्या होता है, तो जब मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग इनको देखे हैं, लाइक के, कमेंट के, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मैं और भी काम करने के लिए जो है प्रेरित होता हूँ। तो चलिए, आप लोग ऐसा कीजिएगा, हमें विश्वास है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।